यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 18% जीएसटी। क्या सच में ऐसा होने वाला है? चौंकिए मत, पहले ये पूरी खबर आराम से तसल्ली से समझ लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आखिर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगाने का ये पूरा मामला है क्या। क्या सच में 18% जीएसटी यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लगने जा रहा है? चलिए इस रिपोर्ट में सब कुछ आसान भाषा में आपको समझाते हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने जरूर रहिएगा। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस आज हर भारतीय जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है। मोबाइल उठाओ, स्कैन करो और पेमेंट हो गया। न कैश की जरूरत न ही किसी कार्ड की। लेकिन अब एक खबर ने सबको चौंका दिया है। कहा जा रहा है कि 2000 रुपए से ऊपर के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर सरकार 18% जीएसटी लगाने की योजना बना रही है। इस खबर के बाद से आम लोगों, दुकानदारों और छोटे व्यापारियों के बीच घबराहट है। लेकिन जरा रुकिए, इस मुद्दे को पूरी तरह समझिए। क्या सीधे ट्रांजैक्शन अमाउंट पर टैक्स लगेगा? तो इसका जवाब है नहीं। मीना मनी के को-फाउंडर आनंद राठी ने बताया कि ट्रांजैक्शन अमाउंट पर नहीं, बल्कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसे प्लेटफॉर्म्स द्वारा वसूले जाने वाले सर्विस चार्ज पर जीएसटी लगाया जाएगा। यानी आप अगर 2000 रुपए या उससे ज्यादा की पेमेंट करते हैं और उस पर कोई भी सर्विस चार्ज लगता है, तभी उस चार्ज पर 18% जीएसटी लगेगा। यूपीआई तो खुद एक बैंक टू बैंक ट्रांसफर सिस्टम है, जिसमें आमतौर पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता। इसलिए किसी भी आम कस्टमर को, किसी भी आम उपभोक्ता को घबराने की जरूरत फिलहाल नहीं है। तो क्या 18% जीएसटी का जो फैसला है, इससे डिजिटल इंडिया को झटका लग सकता है? तो देखिए, फिनकेडा के चेयरमैन मनीष कुमार गोयल ये कह रहे हैं कि अगर यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाया गया तो ये भारत के डिजिटल मिशन को एक बड़ा खतरा होगा। गांव और छोटे शहरों में लोग अब तेजी से यूपीआई को अपना रहे हैं, लेकिन अगर ट्रांजैक्शन पर खर्च बढ़ा तो लोग वापस कैश की तरफ लौट सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो किसी भी आम ट्रांजैक्शन पर यह टैक्स लगता हुआ नहीं दिख रहा है। वहीं फिनटेक कंपनियों की चिंता जरूर बढ़ गई है। स्कोप के सीईओ अपल्ला साईकरन का कहना है कि अगर यूपीआई पर टैक्स लग गया तो इससे फिनटेक कंपनियों की ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाएगी, खासकर उन स्टार्टअप्स के लिए जो लो फीस मॉडल पर काम करते हैं। उनका मानना है कि यूपीआई एक सस्ते और सुलभ पेमेंट सिस्टम का सिंबल बन चुका है। टैक्स लगने से इसकी लोकप्रियता भी घट सकती है। वहीं छोटे शहरों पर भी असर आ सकता है। टेक जॉकी की माने तो यूपीआई ने भारत की डिजिटल इकोनॉमी को एक नई दिशा दी है। लेकिन अगर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लग गया तो टियर 2 और टियर 3 शहरों में डिजिटल पेमेंट का विस्तार धीमा हो सकता है। हालांकि अभी सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा ऐलान, कोई भी ऐसी घोषणा नहीं की गई है। फिलहाल ये सिर्फ एक प्रस्ताव है जिस पर सरकार विचार कर रही है। कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है और जब तक सरकार खुद इसका ऐलान नहीं करती, तब तक किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि ये आखिर चर्चा उठी ही क्यों? दरअसल बात यह है कि सरकार अब जीएसटी कलेक्शन को बढ़ाने और बड़े डिजिटल लेन देन को टैक्स के दायरे में लाने के लिए नए उपाय खोज रही है। सरकारी आंकड़ों को देखेंगे तो फरवरी 2025 तक भारत में जीएसटी कलेक्शन काफी बढ़ गया है। अगर देखें तो फरवरी 2025 में भारत का जीएसटी कलेक्शन 1.84 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 9.1% ज्यादा है। इसमें शामिल सेंट्रल जीएसटी 35,204 करोड़ रुपए, वहीं स्टेट जीएसटी से सरकार को मिले 43,704 करोड़ रुपए, इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी आईजीएसटी से आए 90,870 करोड़ रुपए और कंपनसेशन से आए 13,868 करोड़ रुपए। यानी इससे साफ है कि सरकार टैक्स सिस्टम को और ज्यादा मजबूत करना चाहती है। यूपीआई ट्रांजैक्शन पर सीधे टैक्स लगाने की बात फिलहाल तो सच नहीं है। अगर कुछ बदलाव होता भी है तो वो केवल सर्विस चार्ज पर टैक्स के रूप में होगा। तो फिलहाल आम इंसान को घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सरकार की अगली घोषणा पर नजर जरूर बनाए रखिए। सरकार की तरफ से क्या फैसला होता है, क्या यूपीआई ट्रांजैक्शंस को लेकर के कोई बड़ा ऐलान होता है? 18% जीएसटी की जो बात है उसको किस रूपरेखा के तहत सामने लाया जाता है, ये सब कुछ अब देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।